ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है आपके। तो सही बच्चे, क्वेश्चन को इसको एक दो बार लगा के देख लीजिएगा आप अपने आप से, तो क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप सोल्व करोगे तो इसको आप मानोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना 2√3 बेटा एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने मान लिया बेटा, ये एक कैसी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए 2√3 तो ये हो जाएगा बेटा 2√3 बराबर हो जाएगा बेटा a/b। ये हो गया हमारा। अब देखिए 2√3 बराबर हो जाएगा a/b। अब देखिए बेटा, इसको हम लोग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, छोटा भी मेथड है वो भी मैं बता सकता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 4 × 3 हो जाएगा बेटा, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा a² / b², लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा 4×3 = 12 बराबर बेटा a² कितना हो जाएगा बेटा b²। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12b² बराबर बेटा हो जाएगा a²। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ती है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारा जो a² है बेटा, a² हमारा यहाँ पे 12 से विभाज्य है, तो हमारा ए बी जो है वो 12 से क्या हो जाएगा बच्चों, विभाज्य हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आप लिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे आप a² बराबर आप रखोगे, a² बराबर आप कितना रखोगे बेटा, यहाँ पे आप रखोगे 12 t²। ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं बेटा समीकरण 1 में। तो ये हो जाएगा बच्चों 12b² बराबर यहाँ पे रखें तो हो जाएगा 12 × 12 t²। ठीक है, तो देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा b² बराबर 12 t² बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, t² बचेगा बेटा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे कि b² हमारा किससे विभाज्य है बेटा, 12 से विभाज्य है। तो b भी हमारा किससे विभाज्य होगा, 12 से विभाज्य होगा बेटा। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि हमारा जो a और b बेटा है, ये हमारे दोनों कैसी थी, सहे अभाज्य संख्याएं थी बेटा। कैसी थी, सहे अभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, अब देखिए सहे अभाज्य थी बेटा। अब ए और बी दोनों हमारे बेटा किससे डिवाइड हो रही हैं, 12 से विभाज्य हो रही है बेटा। दोनों 12 से विभाज्य हो रही है ना। अब ये दोनों 12 से विभाज्य क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने मान रखा था ये एक परिमेय संख्या है बेटा। ठीक है, हमने गलत मान रखा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए कामा बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास एक ही है बेटा, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 है बेटा। अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण, किससे बच्चों, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है बेटा, के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटा, परिकल्पना के कारण हमें प्राप्त हुआ है। कांशीराम कॉलोनी में कोचिंग सेंटर है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि अतः जो हमारे पास क्या संख्या थी बेटा, 2√3। तो 2√3 एक हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी बेटा, अपरिमेय संख्या रहेगी बेटा। ठीक है, तो ये हमारी एक कैसी संख्या रहेगी बेटा, एक अपरिमेय संख्या रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा एक एग्जाम में आएगा। तो आप एक दो क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप एक √3 वाला लगा लीजिए, एक √5 होता है बेटा, एक √2 होता है,
और 1/7। ये अगर आप 4 क्वेश्चन लगा लेंगे तो एग्जाम में आपके जो अभी 2025 का एग्जाम होगा उसमें पेपर में आ जाएगा बेटा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारे थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आप देख लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।